If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना. I hope you all are fine. So आज मैं आपको सिखाऊंगी मज़ेदार डिलिशियस रशियन सैलड. ये किस तरह से बनेगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए. सबसे पहले आपको मैं चीज़ें बता देती हूँ. मैंने तकरीबन 2 अदद पीचेस लिए हैं यानी कि आड़ू. इसके साथ साथ मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद सेब, उनको मैंने कट कर लिया है, और 5 अदद केले. इसके अलावा 2 मैंगोज़ मैं इसमें शामिल करूँगी. 1 कप बॉयल्ड मैकरोनीज़ मैंने इसमें लिए हैं, बॉयल कर लिया था. इसके बाद मैंने गाजर ली थी एक, उसको कद्दूकश कर लिया था, ये आपके सामने है. और हाफ़ कप मैंने कैबेज यानी कि बंद गोभी का लिया था. 1 मिल्क पैक क्रीम का पैकेट मुझे चाहिए होगा. 1 स्मॉल फ्रूट टिन चाहिए होगा. और मायोनीज़ के मैंने 3 टेबलस्पून लेने हैं. और मिल्क चाहिए होगा आपको हाफ़ कप. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक अदद बाउल के अंदर आपने 1 पैकेट क्रीम का शामिल कर देना है. और शामिल करने के बाद अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है 3 टेबलस्पून मायोनीज़ के. मेयोनीज़ डालने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप के करीब दूध. साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे दानेदार चीनी यानी कि शुगर. ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप हैंड विस्क की मदद से इसे मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाए. जब सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी तो एंड पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ टीस्पून चाट मसाला पाउडर. और चाट मसाला डालने के बाद दोबारा से इसे मिक्स कर लें. अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी फ्रूट्स, जिसमें मैंने केले डाले हैं, तकरीबन 5 अदद केले थे. सेब डाल दिए हैं, 3 सेब मैंने लिए थे. और पीचेस यानी कि आड़ू डाल दिए हैं इसके अंदर, 2 अदद आड़ू मैंने लिए थे. अब मैक्रोनीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ. तकरीबन 1 कप के करीब मैंने मैक्रोनीज़ ली थी, उनको बॉयल कर लिया था. मिक्स फ्रूट टिन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ. स्मॉल टिन मैंने लिया था और थोड़ा सा बचा लिया है गार्निशिंग के लिए. ये सब चीज़ें डालने के बाद अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ चम्मच की मदद से. और मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वेजिटेबल्स यानी कि गाजर कद्दूकश की हुई और बंद गोभी. आप चाहें तो इसके अंदर मटर भी शामिल कर सकते हैं. ये चीज़ें डालने के बाद अब इसे हम दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से. आप देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है अच्छे से. अब मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं इसके अंदर डालूँगी 2 अदद मैंगो के चंक्स. मैंगो लिया, उनको काट लिया क्यूब्स की शेप में. और इसके बाद अब इसे मिक्स करेंगे. मेक श्योर कि आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि इवनली हर चीज़ के ऊपर क्रीम लग जाए. इसके बाद चॉप्ड आलमंड्स मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ. इट्स ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो दोबारा ऐड करें, नहीं चाहते तो मत ऐड करें, इससे और क्रीमी बन जाएगा आपका सैलड. इसके बाद ये सैलड आपका तैयार है. इसे आप डिश आउट करें, चिल करके ठंडा करके फ्रिज में से खाएँ, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत मज़े का बन. इसके बाद कॉकटेल में से जो फ्रूट्स मैंने बचाए थे उनको यूज़ करके इसे गार्निश कर रही हूँ. बिल्कुल इसी तरीके से आप गार्निश कर सकते हैं. और थोड़े से आलमंड्स मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी. तो ये आपका मज़ेदार सा सैलड जो है तैयार हो चुका है. आप इसे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा. यूनिक है, डिफरेंट है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा. और भी कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ. और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और बिल्कुल फ्री है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.